अरावली के लिए इतने प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दे दिया, जनता सड़कों पर उतर आई है। और अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश क्या है, आइए देखते हैं। 100 मीटर वाली परिभाषा को समझने से पहले आपको अरावली की बेसिक जानकारी मालूम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अरावली पर्वतमाला लगभग 3 अरब साल पुरानी प्रोटेरोजोइक युग की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका विस्तार गुजरात से राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। अब बात करते हैं अरावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, जिससे उत्तर भारत की उपजाऊ भूमि सुरक्षित रहे। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में फैला यह मरुस्थल कुल मरुस्थल का 85% भाग है, जो कि भारत में है। इस रेगिस्तान में गर्म और शुष्क जलवायु, कम वर्षा और तापमान का उतार चढ़ाव सामान्य सी घटना है। ऐसे खतरे से भरे क्षेत्र से अगर अरावली को हटा दिया गया तो यह मरुस्थल अपना विस्तार जायंट की तरह करेगा और दिल्ली जैसे महानगर को सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जलवायु का है। अरावली मानसून की दिशा को प्रभावित करती है और पश्चिम से आने वाली ठंडी हवा को भारत में आने से रोकती है। साथ ही दिल्ली एनसीआर की जलवायु को नियंत्रित करती है और धूल भरी आंधियों को रोकने में मदद करती है और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में भी मदद करती है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जल संरक्षण का है। अरावली में कई खूबसूरत झीलें हैं, जिनमें कुछ प्रमुख झील जयपुर के पास रामगढ़ झील, अरावली के तलहटी पर सांभर झील, उदयपुर के पास पिछोला झील, अलवर के पास सिलिसेड़ झील, जो कि अरावली की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है, खनन के कारण बनी भाड़वाड़ झील। ये सभी झीलें जल संरक्षण में मदद करती हैं। अरावली में कई नदियों का उद्गम स्थल है। साबरमती, बनास और लूनी जैसी बड़ी नदियां यहाँ से निकलती हैं। चौथा मुद्दा है पारिस्थितिक तंत्र का। अरावली में कई प्रकार के जीव जंतुओं को संरक्षण दिया गया है। अरावली की तलहटी में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो बाघों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। माउंट अबू वन्य जीव अभ्यारण्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के पास स्थित है, जो अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर नेशनल पार्क अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। यह बाघ अभ्यारण्य है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य घने जंगलों और घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली के पास असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य शहरी जंगल का एक भाग है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य तेंदुआ और रीछ जैसे जीवों का घर। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए स्वर्ग है। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क यह अरावली की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है, जहाँ कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सभी स्थान अरावली पर्वतमाला के प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं और पर्यटकों तथा प्रकृति प्रेमियों के लिए यह महत्वपूर्ण स्थल है। अब बात करते हैं अरावली में अवैध खनन क्यों हो रहा है। अरावली में खनन मुख्य रूप से निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, वज्र और विभिन्न खनिजों जैसे तांबा, लोहा, टंगस्टन, सोना, चांदी और कई कीमती पत्थरों के लिए किया जा रहा है, जो निर्माण और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करता है। हालांकि यह पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है, जिससे अवैध खनन पर रोक और संरक्षण की मांग की जा रही है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने नए खनन को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन पुराने खनन तो अभी भी जारी है। वर्तमान में अरावली चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में केंद्र सरकार की सिफारिश पर नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया। इस नई परिभाषा में ये कहा गया, जमीन से 100 मीटर या उससे ऊंची किसी भी भू आकृति को अरावली का हिस्सा माना जाएगा और ऐसी दो पहाड़ियों को 500 मीटर के रेंज में होने पर एक ही रेंज का हिस्सा माना जाएगा, ताकि पूरे अरावली क्षेत्र को एक समान रूप से संरक्षित किया जा सके और सभी राज्यों में एक जैसा संरक्षण हो सके तथा अवैध खनन रुक सके। इसमें समस्या यहाँ आती है कि इस परिभाषा से अरावली की 90% से अधिक छोटी पहाड़ियां और क्षेत्र संरक्षण के दायरे से बाहर आ रहे हैं, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा।
और इससे थार रेगिस्तान का विस्तार होगा और प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश क्या है। आज यानी 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर की जो परिभाषा स्वीकार की थी उसमें रोक लगा दी है और इसके लिए जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया है। इसकी अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।